Good morning students, welcome to environment class standard 3rd. We will going to our next chapter, chapter 15 air and water. Air and water में आज हम ये सीखेंगे कि एयर क्या होती है, उसकी इम्पोर्टेंस हमारी लाइफ में क्या है एंड वाटर की इम्पोर्टेंस क्या है। इम्पोर्टेंस के साथ साथ ये भी इस चैप्टर में है कि किस तरह से हम एयर और वाटर दोनों को डर्टी करते हैं और किस तरह से वो चीज़ें हमारी लाइफ में इतनी इम्पोर्टेंट है फिर भी हम उसके बारे में ज़्यादा सोचते नहीं हैं, या फिर ऐसा होता है कि हम वो सारी चीज़ें रियलाइज करते हैं। अभी आप छोटे हो, आपको ये चीज़ें सीखनी है, बट आप भी ये सारी चीज़ों में इन्वॉल्व है, एयर डर्टी करने में, वाटर को स्पॉइल, वाटर को भी हम वेस्ट करते रहते हैं। तो ये सारी चीज़ों में आप भी कहीं ना कहीं जुड़े हुए हो। तो अभी से एक आपके माइंड में सारी चीज़ें होनी चाहिए कि हमारा एनवायरनमेंट है तो उसे क्लीन रखना, उसको बचाना हमारा भी फर्ज है, हम भी उसे बचाना चाहिए हमें भी। तो वो किस तरह से हम सारी चीज़ें कर सकते हैं, पहले तो आप जो नॉर्मल चीज़ें हैं कि यहाँ पे इस चैप्टर में कि एयर जो है, तो एयर कितनी सारे डस्ट पार्टिकल्स अपने अंदर एयर के अंदर होते हैं जो हम कभी एयर कभी दिखती नहीं है, हमने कभी एयर दिखी नहीं है। आप देख सकते हो एयर को, बस उसे क्या कर सकते हो, फील कर सकते हो। और आप ऐसा नहीं कि फैन ऑफ है तो हमारे आसपास एयर है ही नहीं, ऐसा बोल ही नहीं सकते हो, क्योंकि एयर होती ही है। विदाउट एयर हम ब्रीथिंग नहीं कर सकते हैं। तो एयर एकदम ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, बट हम उसे देख नहीं सकते, बस फील कर सकते हैं। ओके, तो एयर हमारे एनवायरनमेंट में पूरा एयर एंड वाटर जो है वो मेन पार्ट है, जिसकी विदाउट हमारी लाइफ इम्पॉसिबल है। तो एयर बहुत सारे एयर गैसेस को कंटेन करती है, गैसेस जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। तो नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन तो हम ब्रीथिंग करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो प्लांट्स के लिए इम्पोर्टेंट है। तो विदाउट कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स ग्रो नहीं हो पाते। तो ये बेसिक है कि एयर क्या है एंड वाटर जो है, तो वाटर के भी हम उसके पॉल्यूट्स हम कैसे करते हैं, उसमें भी बहुत सारी चीज़ें होती है, किस तरह से क्लाउड बनते हैं, किस तरह से रेन आता है। तो वो सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में सीखेंगे। फर्स्ट स्टार्ट करते हैं पेज नंबर 102, पेज नंबर 102, चैप्टर 50 एयर एंड वाटर। एयर एंड वाटर में मैं 1 बाय 1 रीड करके आपको एक्सप्लेन करते जाती हूँ। ओके, एयर इज ऑल अराउंड यू बट यू कैन नॉट सी इट, you can only feel air when it moves. Moving air is called wind. एयर क्या है, हमारे ऑल अराउंड है, बट हम उसे देख नहीं सकते, बस उसे फील कर सकते हैं। और कब, जब एयर मूव होती है, मतलब ऐसे फील कब करते हैं, ऐसे तो है ही एयर, इस क्लास में भी पूरे क्लास में एयर है, आपके घर में भी बहुत सारी एयर है, बट आप उसे फील नहीं करते हो। वो फील कब होता है, जब आपको बहुत ही गर्मी लग रही है, जोर से मतलब हवा का झोंका आता है, हम नहीं बोलते हैं कि एकदम तेज हवा आई, और वो सब हमें फील होता है कि ये सारी चीज़ें कर्टेन हिल रहे हैं, वो सारे हिल रहे हैं, हमारे फेस के ऊपर वो हवा लग रही है, एयर लग रही है, तो हम फील करते हैं उसे। तो वो मूव करती है, जब फॉर ओनली यू कैन ओनली फील एयर व्हेन इट मूव, जब वो मूव करती है तब आप उसे फील करते हो। एंड मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड, मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड, मतलब तेज हवा, तेज हवा जो होती है उसे कहते हैं विंड, WIND, विंड। होल्ड योर हैंड इन फ्रंट ऑफ योर नोज एंड ब्रीथ इन एंड आउट। होल्ड योर हैंड, आपको अपने हाथ को ऐसे नोज के पास रखना है, एंड ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट करना है। तो क्या आपको कुछ फील होता है, कैन यू फील द एयर, क्या आपने फील की एयर? तो यस, आप ऐसे आपके नोज के पास इस तरह से हैंड रखो, फिर ब्रीथिंग ब्रीथ आउट, ब्रीथिंग ब्रीथ आउट, तो आपको नोज से एयर निकलता हुआ आपके हाथ में आपको फील होगा, आपके हाथ में फील होगा। ट्राई टू होल्ड योर ब्रीथ फॉर सम टाइम, हाउ डू यू फील, थोड़ी देर के लिए आप अपनी ब्रीथिंग
स्टॉप करके देखो, कुछ फील हो रहा है तो बहुत ही हमें बेचैनी सी लग जाएगी, हमें ऐसा लगेगा सांस रुक जाती है ना। ब्रीथिंग आप रोक दोगे तो क्या बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है। तो वो सिर्फ ट्राई करना है कि 10 सेकेंड आप होल्ड कर सकते हो या 20 सेकेंड तक होल्ड कर सकते हो या नहीं बिना ब्रीथिंग किए, तो वो हम कर सकते हैं। बट फिर तुरंत ही आपको ब्रीथिंग करनी पड़ेगी, अदरवाइज आपको बहुत ही प्रॉब्लम हो जाती है। We need air to breathe. We cannot live without air. Plants and animal also need air to live. तो हम विदाउट एयर रह नहीं सकते हैं, क्योंकि एयर के अंदर we need air to breathe. ब्रीथिंग करने के लिए हमें एयर चाहिए। We cannot live without. हम उसके बिना रह नहीं सकते। सिर्फ हम नहीं, एनिमल्स एंड प्लांट्स भी बिना एयर के नहीं रह सकते। We also need air. ओके अभी व्हाट डू नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा, व्हाट डज एयर कंटेन। अभी एयर क्या कंटेन करती है। तो आपको ऐसा लगेगा कि एयर थोड़ा कोई डिब्बा है या कंटेनर है कि उसमें कुछ कंटेन होगा, बट एयर में भी आप जब देखोगे तो एयर भी बहुत सारी चीजें कंटेन करती है, बट हम उसे देख नहीं सकते हैं। ओके एयर कंटेन मैनी गैसेस। एयर कंटेन मैनी गैसेस होते हैं, जैसे कार्बन। द मेन गैसेस आर नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। उसमें गैसेस जो है उसमें मेन क्या है, तो ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। एयर ऑल लिविंग थिंग्स ब्रीथ ऑक्सीजन। ऑल लिविंग थिंग्स ब्रीथ ऑक्सीजन। लिविंग थिंग में प्लांट्स भी आ जाते हैं, बट प्लांट्स ऑक्सीजन ब्रीथ नहीं करते। प्लांट्स यूज कार्बन डाइऑक्साइड टू मेक फूड। प्लांट क्या करते हैं, यूज कार्बन डाइऑक्साइड, वो एयर को क्लीन करते हैं। एंड कार्बन डाइऑक्साइड जो हम अब तक जितने भी चैप्टर हमने स्टडी किए उसमें मेन चीज क्या थी कि डू नॉट कट ट्रीज को कट नहीं करना चाहिए। तो मेन चीज क्या है कि किस वजह से ट्रीज को कट नहीं करना चाहिए, क्योंकि ट्रीज कार्बन डाइऑक्साइड को अपने अंदर लेते हैं। दैट मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हमारी ब्रीथिंग के लिए प्रॉब्लम करते हैं, इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड जितने ट्रीज होंगे तो ट्रीज कार्बन डाइऑक्साइड को अपने अंदर लेंगे तो एयर क्लीन हो जाएगी, और एयर क्लीन होगी तो हमें ऑक्सीजन प्रॉपर मिलेगा, और ऑक्सीजन प्रॉपर मिलेगा तो हम ब्रीथ प्रॉपरली कर पाएंगे। इसलिए ट्रीज का होना बहुत ही जरूरी होता है। Air contain other things also. Air contains dust particle. Look carefully at sunlight coming into your home from a window. You will see small particles of dust in the air. आप एयर कंटेन क्या करती है, थ्री जो चीजें हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ये थ्री गैसेस है जो एयर के अंदर होते हैं। ओके बट वो हमें दिखाई नहीं देते, बट जब हम ब्रीथिंग करते हैं तो वो हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। फिर एयर जो होती है, एयर अदर थिंग्स भी अपने अंदर कंटेन कर लेती है। तो क्या क्या होती है वो चीजें, तो वो होते हैं डस्ट पार्टिकल्स। डस्ट मतलब धूल, जो आपने देखी ही होगी कि बहुत तेज हवा आती है तो धूल भी उसके साथ कितनी सारी जुड़ जाती है, ऐड हो जाती है। तो एयर कैसी हो जाती है, गंदी हो जाती है, उसमें डस्ट पार्टिकल ऐड हो जाता है। और वो चीज आपको देखनी है तो कहाँ पे देख सकते हो कि जब सनलाइट आपके घर में आ रही है तब आप देखना सनलाइट के जहाँ पे भी शेड आ रहा है सनलाइट का, वहाँ पे बहुत ही छोटे छोटे एयर, आपको ऐसा लगता है कि कुछ कंटिन्यू फ्लाई हो रहा है, कुछ कंटिन्यू कचरा जो है वो उसके अंदर मिला हुआ है, वो आप देख ही पाओगे और आपने देखा ही होगा। अगर नहीं देखा है तो आज आप ट्राई करना कि जब सनलाइट आपके घर में आ रही है तो वहाँ पे आप देखना, तो वो सारा कैसा आपको दिखेगा कि अंदर कितना सारा डस्ट है एयर के अंदर, जो हम ब्रीथ कर रहे हैं, जो वही एयर हम ब्रीथ कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं कि चलो एयर को क्लीन करो, कचरा हटाओ फिर ब्रीथ कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं है, क्योंकि वो चीज़ हम रियलाइज ही नहीं कर रहे हैं, है ना। तो वो हम डस्ट हमारे बॉडी के अंदर भी जा रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ अस, हमारी वजह से ही, क्योंकि हमने ही एयर को गंदा किया। एयर तो ऐसी डर्टी नहीं है। फिर नेक्स्ट है कि
कंटेनिंग टू मच डस्ट इज बैड फॉर अस। एयर जितना डस्ट कंटेन करेगी उतना ही हमारे लिए बैड है, क्योंकि हम जैसे पॉल्यूशन होता है, कचरा फेंकते हैं, कहीं पे भी फेंकते हैं, फिर उसे जलाते हैं, तो वो जो धुआं होता है वो सारा एयर के अंदर मिक्स होता है। और कोई चीज़ें हैं जो हम खराब कर रहे हैं एयर। मेन चीज़ तो क्या है कि ट्रीज को ही सारे कट कर रहे हैं। अभी ट्रीज को कट करते जाएंगे तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो हवा के एयर में ज़्यादा हो जाएगा, जो हमारे लिए ही प्रॉब्लम करेगा। एयर ऑल्सो कंटेन स्मोक एंड पॉइजन गैसेस, दे मेक द एयर डर्टी। डर्टी एयर इज सेड टू बी पॉल्यूटेड। तो एयर कंटेन क्या है? स्मोक। मैंने अभी बोला जैसे धुआं, सो स्मोक दैट मीन्स धुआं। जो हम कचरा जलाते हैं वो तो नॉर्मल चीज है कि चलो कचरा क्लीन किया एंड जला दिया, तो उसका धुआं भी एयर के अंदर चला जाएगा, मिक्स हो जाएगा। देन फैक्ट्रीज में जो फैक्ट्रीज से जो धुआं निकलता है वो तो कंटिन्यू 24 आवर तक वो निकलता रहता है। 24 आवर तक वो स्मोक निकलता रहता है एंड उसमें से पॉइजन गैसेस बनते हैं, तो वो गैसेस भी एयर के अंदर मिक्स हो जाते हैं, तो वो एयर उसे भी कंटेन कर लेती है अपने में। जो डर्टी एयर कैसी हो जाती है? डर्टी, एंड डर्टी एयर सेड टू बी पॉल्यूटेड, तो वो क्या हो जाती है? पॉल्यूटेड। ब्रीथिंग पॉल्यूटेड एयर इज हार्मफुल फॉर अस if affected our eyes and also causes breathing problems। तो जो ऐसी जो एयर होती है, पॉल्यूटेड एयर जो होती है, जिसे हम ब्रीथिंग के थ्रू अपनी बॉडी के अंदर चली जाती है, जो जिसमें पॉइजन गैसेस होते हैं, जिसकी वजह से हमारी बॉडी को इफेक्ट होता है। मेन हमारी आइज को प्रॉब्लम होता है एंड देन ब्रीथिंग का प्रॉब्लम भी हो जाता है। Air gets polluted by smoke and poison gases given out by vehicles and factories. Burning of wood, garbage and crackers also pollutes the air। तो एयर क्या है? एयर गेट पॉल्यूटेड। अभी पॉल्यूटेड कैसे हुई? इतनी सारी पॉल्यूटेड हुई कैसे? तो वो मेन है फैक्ट्री से निकलता हुआ स्मोक एंड व्हीकल से निकलता हुआ स्मोक। आपने देखा होगा कि पीयूसी कराना जरूरी होता है, तो वो क्या होता है? आपने देखा होगा कि बहुत सारे आप ट्रैफिक पुलिस जो होती है वो सबको बहुत सारा जगह पे रोकती है, बहुत सारी चीज़ें मांगती है। तो एक तो हेलमेट नहीं पहना होता है, या फिर ड्राइविंग लाइसेंस होना ज़रूरी है, कोई लाइट चालू हो, या प्रॉपर लाइट आपकी कार की या व्हीकल की चल रही है या नहीं, या फिर ब्रेक लग रही है या नहीं। एंड देन लास्ट में वो लोग चेक करते हैं कि पॉल्यूशन कितना आपके व्हीकल से निकल रहा है, मतलब धुआं स्मोक कितना निकल रहा है, तो वो होता है पीयूसी। तो वो होता है पॉल्यूशन केयर का। ओके, कितना पॉल्यूशन आपकी कार से निकल रहा है जो हमारे एनवायरनमेंट को, हमारे एयर को पॉल्यूट कर रहा है, तो वो करना भी ज़रूरी होता है। आपने देखा होगा कि आप बहुत सारी जगह पे वो लगाया हुआ होता है, जहाँ पे आप चेक कर सकते हो कि आपकी कार या आपका व्हीकल कितना पॉल्यूशन क्रिएट कर रहा है, जो एयर को डर्टी कर रहा है, तो वो आप चेक करा सकते हो और फिर उसके अकॉर्डिंग उसे रिपेयर करा के ठीक भी करा सकते हो। तो एयर जो है वो सिर्फ फैक्ट्री की वजह से नहीं, व्हीकल की वजह से भी। आज के ज़माने में कोई साइकिल चलाता है? नहीं। हम लोग डेली साइकिल तो क्या है कि सिर्फ चिल्ड्रन को खेलने के लिए हो गया है कि वो लोग खेलते हैं, साइकिल चलाते हैं, बट वो लोग वन प्लेस टू अनदर प्लेस जाने के लिए साइकिल कोई भी यूज़ नहीं कर रहा है। सब लोग इंक्लूडिंग ऑल्सो हम, इंक्लूडिंग मी, हम सब लोग व्हीकल्स यूज़ कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम भी एयर को पॉल्यूटेड कर रहे हैं, क्योंकि व्हीकल्स जितना भी नया हो, कुछ भी हो, ब्रांडेड हो, मतलब बड़े से बड़ी कार क्यों ना हो, वो थोड़ा ना थोड़ा तो पॉल्यूशन अपने अंदर से बाहर फेंकता ही है, स्मोक निकालता ही है, जो एयर के अंदर मिक्स हो जाता है, और वही एयर हम ब्रीथिंग करते हैं, तो वो हमारे लिए बहुत सारी बैड थिंग्स है। फिर नेक्स्ट है गार्बेज, जो कचरा हम फेंकते हैं, तो उसकी वजह से भी एयर डर्टी होती है। फिर होता है नेक्स्ट क्रैकर्स, जो हम दिवाली के टाइम में क्रैकर्स पटाखे जलाते हैं, तो उसकी वजह से एयर पॉल्यूटेड होती है। तो बहुत सारी चीज़ें, वुड, बर्निंग वुड को
जाते हैं। बहुत सारे अभी तो बहुत सारी जगहों पे क्या आ गया है, गैस आ गया है, सबके पास स्टोव है, बट फिर भी बहुत सारे विलेजेस में अभी भी जो खाना जो है वो चूल्हे पे बनता है, खाना या फिर वॉटेवर वो कुछ ना कुछ यूज करते हैं कि गैस बचाने के लिए, जिसकी वजह से वुड जलाते हैं। चूल्हे को जलाने के लिए वुड चाहिए एंड वो वुड जलने से जो स्मोक रिलीज होता है वो सारा एयर में कंटेंट हो जाता है, एयर में मिक्स हो जाता है। तो वो भी एक है, मतलब कितनी सारी चीजें एयर को डर्टी करती है। तो फर्स्ट मेन थिंग्स तो ये है कि ट्रीज को कट करना, सेकेंड थिंग है कि व्हीकल्स एंड फैक्ट्रीज से निकलता हुआ स्मोक, फिर है गार्बेज, फिर होता है हमारा वुड बर्निंग एंड लास्ट होता है क्या कि क्रैकर्स, हम क्रैकर्स फोड़ते हैं जिसकी वजह से भी एयर पॉल्यूटेड होती है। एयर कंटेन्स जर्म्स टू विच कैन मेक अस फॉल इल, एयर जर्म्स भी, तो जर्म्स कहाँ से आते हैं, तो जर्म्स जो हम कचरा फेंकते हैं, कहीं पे भी कचरा फेंक देते हैं, गंदगी रखते हैं, जिसकी वजह से जर्म्स जो है वो एकदम ही स्मॉल लिविंग थिंग्स है, तो हम उसे देख ही नहीं पाते हैं। वैसे जर्म्स कहाँ पे एकदम स्मॉल होते हैं, तो वो सारे जर्म्स एयर में मिक्स हो जाते हैं और वो हम उसकी वजह से भी हम बीमार हो सकते हैं। जैसे अभी तो आपको एकदम पता ही होगा क्या है, कोरोना। तो कोरोना को किसी ने देखा नहीं है, वो कैसा है कुछ भी किसी को पता नहीं है, बट फिर भी वो हमें अफेक्ट कर रहा है। तो वो एयर की वजह से, किसी को टच करने की वजह से ये सारी चीजें हमारे बॉडी के अंदर हमें हार्मफुल कर रही है ना। चलो नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट पेज, कीपिंग एयर क्लीन। अभी एयर क्लीन कर रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए, हमें सबको पता ही है और हम कहीं ना कहीं से जिम्मेदार है एयर को पॉल्यूट करने के लिए, बट अब उस एयर को हम क्लीन कैसे रखें वो भी थोड़ा समझ लेते हैं। ओके, एयर इन cities is becoming very polluted due to the large number of vehicles and factories. The government has made law to check polluted. तो क्या किया मैंने, जैसे बताया PUC वाला, ओके, PUC पॉल्यूशन चेक ऑफ व्हीकल, PCV पॉल्यूशन चेक ऑफ व्हीकल्स, व्हीकल्स के पॉल्यूशन चेक करने का सेंटर होता है, वहाँ पे जाके आप अपने व्हीकल का पॉल्यूशन चेक कर सकते हो कि कितना वो पॉल्यूशन रिलीज कर रही है, तो वो आप चेक करा सकते हो। एयर जो है मैक्सिमम सिटीज में ज़्यादा डर्टी होती है, ज़्यादा पॉल्यूटेड होती है, जस्ट बिकॉज ऑफ सिटीज में ज़्यादा व्हीकल्स है, ज़्यादा ट्रैफिक है। आपने देखा ही होगा कि मॉर्निंग के 10 o'clock to 11 o'clock, 9 to 11 एंड इवनिंग के 5 to 7 का जो पीरियड है वो इतना ट्रैफिक होता है रोड पे कि हमें वन प्लेस टू अनदर प्लेस पे जाने में बहुत टाइम लग जाता है। तो वो जो व्हीकल्स कंटिन्यू चालू रहते हैं, कंटिन्यू हम लोग चालू रखते हैं, तो उसकी वजह से जो एयर के अंदर सारा स्मोक मिक्स होता जाता है। तो सिटीज में ज़्यादातर एयर पॉल्यूटेड होती है और ये इसके लिए गवर्नमेंट ने एक लॉ मतलब कानून निकाला, कायदा निकाला हुआ है कि आपको अपने व्हीकल्स का पॉल्यूशन चेक कराना पड़ता है। The government has made law to check pollution. Air vehicle and factory, all vehicles and factory owners must make sure that they do not pollute the air. However, law also are not enough. All of us have to help too. मतलब जो व्हीकल्स जो लोग बनाते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं, जहाँ पे फैक्ट्रीज है, जहाँ पे व्हीकल्स मैन्युफैक्चर होते हैं, वहाँ पे भी जो पॉल्यूशन है, तो वहाँ के जो ऑनर है उनको ये चीज़ ध्यान में रखनी है। तो सिर्फ गवर्नमेंट की रूल्स बनाने से कुछ नहीं होता है, रूल्स को हम फॉलो करते ही नहीं है। आपके फादर को, आपके पेरेंट्स को आप पूछना कि कभी आपने ये चीज़ चेक करा है कि आपकी व्हीकल्स कितना पॉल्यूशन रिलीज कर रहा है, तो नहीं, मैक्सिमम लोग नहीं कराते हैं ये चीज़। बट जो मतलब गवर्नमेंट के कुछ करने से कोई फायदा नहीं होता है, वो हमें भी इस वर्क में जुड़ना चाहिए और हमारा व्हीकल्स का पॉल्यूशन चेक कराना चाहिए और तभी सारी चीज़ें होगी। कोई गवर्नमेंट वाले तो ऑफिस लेके बैठे हैं, वो लोग घर घर से सबको पूछ के करने नहीं आएंगे। हमें सामने से अगर हमारी एयर को हमें क्लीन रखनी है, पॉल्यूटेड होने से
बचाना है तो हमें खुद ये सारी चीजें अपने आप करनी होगी। फिर here are some ways to make sure that we get unpolluted air to breathe। तो ये थोड़े से पॉइंट है जो देख लेते हैं जिससे एयर पॉल्यूट होने से हम बचा सकते हैं। प्लांट मोर ट्रीज, प्लांट्स क्लीन द एयर। ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज को प्लांट करना चाहिए जिसकी वजह से एयर क्लीन होती जाएगी। अवॉइड बर्निंग वुड, लीव और गार्बेज ऑफन कंटेन थिंग्स मेड ऑफ प्लास्टिक such as plastic bags gives out poisonous gases when burned. Avoid burning too many crackers during festivals such as Diwali। तो 3 मेन चीजें हैं जो आपको करनी है। क्या क्या करनी है और वो आपको आज से ही करनी है। एक तो है इफ पॉसिबल है कि आपके आसपास अगर आप प्लांट लगा सकते हो तो प्लांट लगाओ। फिर सेकेंड है कि आप जो गार्बेज हो उसमें प्लास्टिक का यूज कम करो। आपके घर में जो भी प्लास्टिक बैग्स होती है वो छोटी छोटी पॉलीथीन जो होती है उसे यूज करना बंद करो। मैक्सिमम पेपर की चीजें यूज करो जिसकी वजह से क्या होता है कि पेपर जल के इतना स्मोक नहीं करता है, बट जो प्लास्टिक जलता है और उसमें से जो पॉइजन गैसेस होती है वो पूरी एयर को डर्टी कर देती है, पॉल्यूट कर देती है और वो हमारे लिए हार्मफुल है। तो सेकेंड चीज की पॉसिबल है तो प्लास्टिक की बैग यूज करना बंद करो। गार्बेज कहीं पे भी मत फेंको। जैसे गवर्नमेंट ने स्लोगन दिया हुआ है ग्रीन इंडिया क्लीन इंडिया, तो इंडिया को क्लीन करना भी हमारी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो जैसे है नीला गीला हरा सूखा, नीला गीला हरा सूखा। नीला मतलब ब्लू, गीला ब्लू डस्टबिन में हमें गीला कचरा डालना है, हरा सूखा ग्रीन डस्टबिन में हमें सूखा कचरा डालना है और वो फिर रिसाइकलिंग होती है सारी चीजें और उसमें से कचरे में से भी कंपोस्ट फीड बनता है जो आपने ऑलरेडी सीखा ही है, तो वो भी हो सकता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है कि अवॉइड करो जलाना, वुड जलाना एंड क्रैकर्स। फेस्टिवल्स टाइम में हम तो फेस्टिवल क्या दिवाली के टाइम में तो क्रैकर्स जलाते ही है। उसके बाद क्या होता है कि किसी का मैरिज फंक्शन हो तब भी हम क्रैकर्स जला के बहुत सारा धुआं और एयर को पॉल्यूटेड कर देते हैं। तो ये थोड़ी सी चीजें हमें ध्यान में रखनी है जिससे हम एयर को बचा सकते हैं पॉल्यूटेड होने से। तो आज मैं अभी यहीं तक करा रही हूँ। नेक्स्ट टॉपिक, ये एयर का टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया है। वाटर का टॉपिक हम नेक्स्ट पीरियड में कंटिन्यू करेंगे। इससे पहले हम थोड़ी सी फिलिंग द ब्लैंक्स लिख लेते हैं। ओके, फिलिंग द ब्लैंक्स। Filling the blanks. First, dash is all around you. Dash is all around you, but you cannot see it. But you cannot see it। तो क्या आएगा आंसर? डैश इज ऑल अराउंड यू बट यू कैन नॉट सी इट। तो आंसर क्या आएगा? एयर। आंसर आएगा एयर। एयर हमारे आसपास है बट हम उसे देख नहीं सकते। सेकेंड फिलिंग द ब्लैंक्स लिखेंगे, मूविंग एयर इज कॉल्ड डैश। मूविंग air is called dash। तो क्या आंसर आएगा? विंड। क्या आएगा? विंड, WIND। विंड मतलब तेज हवा। फिर है 3 नंबर, क्योंकि एयर जब मूव करती है तभी हम उसे रियलाइज करते हैं, तभी हम उसे फील कर सकते हैं। नेक्स्ट है dash and dash also need air to live। dash and dash also need to
also need air to live। तो क्या आएगा हमारे साथ साथ प्लांट्स एंड एनिमल्स, plants and animals also need air to live। 4 नंबर लिखेंगे air contain many gas, air contain many gas। तो आंसर क्या आएगा gases, gases, gases। The main gas are 5 number, the main gases are gases are nitrogen, oxygen and gas। तो आंसर क्या आएगा कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। The main gases are nitrogen, oxygen and carbon dioxide। All living things, 6 number, all living things breathe gas, तो आंसर क्या आएगा ऑक्सीजन। ओके, नेक्स्ट 7 नंबर है प्लांट्स यूज डैश टू मेक फूड। Plants use dash to make food। तो क्या आएगा प्लांट्स क्या यूज करते हैं फूड के लिए, तो कार्बन डाइऑक्साइड, CARBON, कार्बन DIOXIDE to make food। Plants use carbon dioxide to make food। 8 नंबर है air also contain dash smoke and poison gases and POISO, poisonous gases। Air also contains smoke and poison gases। Poison की स्पेलिंग थोड़ी सी आपको डिफिकल्ट लगेगी, POISONOUS, poisonous gases, POISONOUS, poison gases। Air contains smoke and poison gases, वो स्मोक एंड पॉइजन गैसेस भी कंटेन करती है। फिर नेक्स्ट है डर्टी एयर इज सेड टू बी। 9 नंबर डर्टी एयर इज सेड टू बी डैश। तो आंसर आएगा पॉल्यूटेड। ओके, polluted। Dirty air is said to be polluted। Next
contain dash to air contain dash to which can make us fall ill। तो क्या आएगा यहाँ पे air contain dash to which can make us fall ill। तो आंसर आएगा germs, Germs, germs। Air contain germs to which can make us fall ill। ओके मैं वन टाइम ये 10 फिलिंग द ब्लैंक से जो देखो फर्स्ट जैसे चैप्टर स्टार्ट करें हमें पहले क्या लिखना है, डेट लिखनी है, चैप्टर का नाम एकदम प्रॉपर तरीके से लिखना है, फिर हार्ड वर्क लिखने हैं एंड देन आपको फिलिंग द ब्लैंक स्टार्ट करनी है। ओके फिलिंग द ब्लैंक फर्स्ट है एयर इज ऑल अराउंड यू बट यू कैन नॉट सी इट। नेक्स्ट है मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड। Next है plants and animal also need air to live। 4 number air contain many gases। यहाँ पे भी contain वर्ड आ रहा है बट उसके पीछे का कंटिन्यू आपको देखना है ना। Air contain many gases। 5 number the main gases are sorry मैंने यहाँ पे air लिख दिया are। Main gases are ARE। Main gases are nitrogen, oxygen and carbon dioxide। फिर all living things breathe oxygen, but tree oxygen को breathe नहीं करते। Plants use carbon dioxide to make food। फिर है 8 number air also contain smoke। देखो contain तो यहाँ पे भी contain वर्ड आया कि air contain many gases, but यहाँ पे क्या है air also contain smoke and poison gases। फिर next है dirty air is said to be polluted। air contain germs। यहाँ पे भी contain वर्ड आया but यहाँ उसके पीछे का सेंटेंस हमें जोड़ना है। यहाँ पे smoke and poison gases लिखा हो तो यहाँ पे आप ऐसा नहीं लिख सकते कि air also contain germs and poison gases, नहीं वहाँ पे smoke आएगा। एंड यहाँ पे air contain germs to which can make us fall ill। तो ये 10 फिलिंग द ब्लैंक्स दिखाई जो सिर्फ एयर के रिलेटेड थी। ओके मैं एक्स्ट्रा सारी चीजें आपको कराती जाती हूँ क्योंकि चैप्टर में और भी बहुत सारी चीजें हैं है ना। तो यहाँ पे ये चैप्टर में यही पे स्टॉप कर रही हूँ। नेक्स्ट पीरियड में यही चैप्टर कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच।